अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया हुआ काला, ताकि वो ना चल सके। सारे अपने दुकान के शटर गिराओ, चुके मार्केट के अंदर आ गया नया मंजन। किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। T20 में भी जादू है, टेस्ट में भी जादू है, जादू हुआ है, मतलब ODI में भी जादू है। तो हमने तो बचपन से सुना है, बंगाल का जादू मशहूर सुना है हमने, बंगाल का जादू। वो लोग हमारी बैटिंग से जल रहे होते हैं, जो हम पावर प्ले में जाके छक्के मारते हैं लोग उससे जल गए। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जगड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। जादू है भाई। भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और जो मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? काला जादू हुआ है तो मैं कहता हूं पूरी टीम पे हुआ हुआ है। फिर क्या करें, 11 बकरे ले आए अब? या मतलब इनको क्या करें, कोई धून ही दें लुबान की? या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर करते रहे। कवर ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी। हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे। कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे। कवर ड्राइव लग नहीं रही है। फुल वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में सही रन उसका कोई कसूर नहीं है। ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। सुबह भी बताया मैंने, जिसे उस एंकर ने जिस तरह से अपने मुंह के अल्फाज जो है वो डालने की कोशिश की है मुफ्ती साहब के पास, और फिर वो करता है। तो नहीं है कि मुफ्ती था नहीं था, वो तो खैर अलग बात है। बिठा दिया टोपी पहना के उसने। नहीं, जादू इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है, और ये काला जादू है। बाबर आजम की तस्वीर रख के उनके ऊपर जादू किया गया है, जिसके नतीजे में बाबर आजम इतना बुरा खेल रहे हैं। सकती है, मगर अगर जादू हुआ है तो टीम पे होगा ना। अब हो सकता है कि इसकी वजह से पूरी टीम आ रही हो, ये भी तो मैं उतार सकता हूँ इसका जादू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत तो आप जानते हैं, लेकिन अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई है और ये सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। पाकिस्तान के एक मौलाना साहब यानी कि मुफ्ती ने दावा किया है कि बाबर आजम पर काला जादू किया गया है। जी हाँ, काला जादू। और मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तानियों का मानना है कि ये जादू इंडिया से कराया गया है। अगर इंडिया को ये काला जादू कराना ही होता तो हम पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते, ना कि बाबर आजम के बैट पर ताला लगवाते। बाबर आजम की फॉर्म सच में ख़राब है, मानते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी और सिलेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। हर बार जादू टोना को ही दोष देना ये तो हद हो गई। वैसे पाकिस्तान का लॉजिक भी बड़ा मज़ेदार है। जब टीम हार जाए भारत ने पिच खराब कर दी, जब प्लेयर आउट हो जाए अंपायर इंडिया का सपोर्ट कर रहा था, जब बाबर रन ना बना पाए तो काला जादू कर दिया। अगली बार अगर पाकिस्तान की बस लेट गई तो ये भी मत बोल देना कि ड्राइवर पर इंडिया ने काला जादू कर दिया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट अब मैदान से ज़्यादा टोने टोटके पर चल रहा है, लेकिन सच ये है कि बाबर आजम की फॉर्म को कोई काला जादू नहीं बल्कि काला ट्रेनिंग और काला मैनेजमेंट खा रहा है। तो हमने तो बचपन से सुना है, बंगाल का जादू मशहूर सुना है हमने, बंगाल का जादू। अफ्रीका में गया, जादू का मजाक नहीं कर। अफ्रीका गया मैं तो पता चला कि भैया अफ्रीका का जादू, डॉक्टर विच बड़े खतरनाक होते हैं। नमकूला के अंदर तो खास तौर पे बाकायदा सिखाई जाती है, क्लासेस होती है, PhD कराई जाती है। मगर अब कल से जो बात निकल कर आई है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही था बैठ के कि यार मुझे आज एक फोन आया एक जानने वाले का, उसने कहा कि भाई जादू पे कर लेते हैं कुछ। तो मैंने बोला किस पे जादू हो गया? तो उन्होंने बताया भाई जादू हो गया। जादू हुआ है उस पर यार, मतलब लिटरली बताया। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि रिलीजियस मामले में तो आदमी बात नहीं करे, लेकिन उस एंकर ने जिस तरह से, सुबह भी बताया मैंने, उस एंकर ने जिस तरह से अपने मुंह के अल्फाज जो है वो डालने की कोशिश की है मुफ्ती साहब के पास, और फिर वो करता है। तो नहीं है कि मुफ्ती था नहीं था, वो तो खैर अलग बात है। बिठा दिया टोपी पहना के उसको। नहीं वो होंगे, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास काम ही यही बचा है कि आप एंकर हो। आप जो है वो ये कह रहे हो, मुझे शक है कि वो भारत से जादू हुआ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से हुआ है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है। भाई भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और ये इसको तो हमने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून काट के, बाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको हमने कि भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ, तो वर्ल्ड कप खेला है उसने। 10 मैच है वहाँ पे, कम से कम तो वहाँ पर 1-2 तो लगा के आ जाइए, सैकड़े मार के आ जाइए। हाँ, तो मारे हैं ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तेरी भी जो है ना वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग कहीं कोने में खड़े होके कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ मन्नत तो मानी है लोगों ने। मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को पिछले 4-5 सालों से, ठीक है।
अच्छा, फिर ये कि ना तो तेरे से कभी कुछ हुआ। हाँ। मैं कितने इवेंट गिना सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी जब नहीं हुआ। एक क्रिकेटर से खेल में कुछ ना हो रहा हो, हाँ, तो उसमें कुछ और हो क्या सकता है यार? हाँ, मुझे फिर क्या हो सकता है? किससे वो पुराना वाला वाकया तो नहीं है जिसमें हो सकता है उन्होंने करा दिया हो? एक पुराना वाकया भी चलता है इनके नाम से, ठीक है, वो उस पर तो मैं ज्यादा तफसील पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक वो तो बात हाँ। रफा दफा हो गई, रफा बहुत दफा पुरानी हो गई। बात है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था भाई, उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई तुमने कहा देखा आपने, ये? अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है, मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर इंडिया से जादू हुआ है। अबे मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? और चूंकि मार्केट के अंदर आ गया नया मंजन, किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजरे बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा, क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी, गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है, हम किसी दूसरे के कंधे पर डालते हैं। हमें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जहां पर हम गले लगें, और अपनी सारी गलतियां हमारी कुछ नहीं होती। हमारी आम जिंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम आ रही होती हैं, वो लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, वो लोग हमें तंग कर रहे होते हैं, वो लोग हमसे जल रहे होते हैं, वो लोग हमारी बैटिंग से जल रहे होते हैं। जो हम पावर प्ले में जाके छक्के मारते हैं, लोग उससे जल गए। और उसके बाद फिर आखिरी चीज ये आ जाती है कि भाई मेरे पल्ले तो सब कुछ था, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो, वो ये हाल तो है सोशल मीडिया में। आपको बताऊं, एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा होता है ना, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने भी 20-22 साल प्रैक्टिकल अखबार का भी जर्नलिज्म, टीवी का भी, इलेक्ट्रॉनिक, सारे जर्नलिज्म किए हैं। बड़ी मेहनत का काम होता था, लेकिन क्या होता है, हर चीज में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब ये टिकटॉक है ना, वो बैठा है एक आदमी, अब उसने कहा कि हैं यार व्यूज आ रहे हैं, व्यूज किस पे आ रहे हैं? क्रिकेट पे आ रहे हैं। अच्छा क्रिकेट पे आ रहे हैं तो किस पे आ रहे हैं? बाबर आजम पे, रिजवान पर आ रहे हैं। अच्छा मैं क्या लाऊं? पता चला यार अब वो किसी नाम निहाद को किसी को भी बिठाया, उसे ठग करके कह दिया कि आपने, और लिटरली चल रहा है यार कि जो आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर को देख के पता चला कि यार काला जादू हुआ है। बाबर आजम साहब के ऊपर नजरे बद भी है और पुरानी है। अबे भाई वो अच्छा साफ सुथरा आदमी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर दबाव इतना कर दिया है, कम से कम इस किस्म की हरकत तो ना करो। काला जादू हुआ हुआ तो मैं कहता हूं पूरी टीम पे हुआ हुआ है। फिर क्या करें, 11 बकरे ले आए अब? या मतलब इनको क्या करें, कोई धून ही दें लुबान की? या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर कर